बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद अब जिले में जनता दरबार की तस्वीर बदल गई है। जिले के एसपी अब कार्यालय में नहीं बल्कि थानों में पहुंचकर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने जमालपुर थाने में जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में एक ऐसा मामला सामने आया जो सीधे तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उठाए गए गुंडा बैंक के मुद्दे को उजागर करता है, जहाँ एक दुकानदार सूदखोर महाजनों की प्रताड़ना से टूट चुका है और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। दरअसल अब तक जनता दरबार एसपी कार्यालय तक सीमित था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत एसपी खुद जिले के अलग अलग थानों में पहुंचकर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी क्रम में आज जमालपुर थाना में आयोजित जनता दरबार में एसपी सैयद इमरान मसूद के साथ संबंधित अधिकारी और केस के अनुसंधानकर्ता भी मौजूद रहे। जनता दरबार में कई मामलों की सुनवाई हुई, लेकिन सबसे गंभीर मामला सूदखोरी यानी गुंडा बैंक से जुड़ा सामने आया। जमालपुर के केशवपुर इलाके के दुकानदार विष्णु कुमार ने एसपी के सामने अपनी आप बीती सुनाई है। पीड़ित दुकानदार ने बताया है कि स्थानीय सूदखोरों से लिया गया कर्ज अब उसके लिए अभिशाप बन चुका है। वह मूलधन चुकाने को तैयार है, लेकिन सूदखोर भारी ब्याज की मांग कर लगातार दबाव और धमकी दे रहे हैं। यह मामला उसी गुंडा बैंक सिस्टम की सच्चाई बयां करता है, जिस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, जहां बिना लाइसेंस, बिना आरबीआई गाइडलाइन के आम लोगों को कर्ज देकर उन्हें मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ा जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सैयद इमरान मसूद ने साफ शब्दों में कहा कि बिना लाइसेंस सूदखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरबीआई गाइडलाइन के बाहर जाकर कर्ज देना, धमकी देना या शोषण करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ित को सुरक्षा और न्याय दिलाया जाए। ये कार्रवाई साफ संकेत है कि अब जिले में गुंडा बैंक चलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा और कसने वाला है। मामला है सर, हमारे ऊपर कर दे सर 25-26 लाख रुपए का, जो हम इंटरेस्ट पर पैसा लिए थे, 4 से 5% इंटरेस्ट पर पैसा लिए थे। अब वो पैसा हमारे पास है नहीं, हम देने में वो सक्षम है। सामने वाले का प्रेशर है, उन्हें पैसा भी लौटाना है, ब्याज भी देना है, जो हम दोनों में वो सक्षम है। तो हम चाहते हैं कि जो है अगले का जिनका 5 लाख बाकी है वो 3 लाख रुपया ले ले, 50% में मेरा डिसीजन हो जाए। हम यही सर से उम्मीद चाहते हैं। पैसा लिए मार्केट से पैसा लिए हैं सर, पैसा लिए सर। नहीं, कोई लिखित में सर किन्हीं का नहीं है सर, एक ही आदमी से नहीं 5-6 आदमी का सर पैसा, सब मार्केट का ही है सर। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 50% में मेरा सेटलमेंट हो जाए सारा। हमको ना दुकान खुलने देता, हमारी छोटी सी किराना की दुकान है सर, ना हम किराना दुकान खोल सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं सर। हमारे बाल बच्चे भी, जिनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ रुकी हुई है। हमसे जल्द से जल्द हम सेटलमेंट चाहते हैं। हम अभी तक में 26 लाख रुपए का कर्ज है सर। हम चाहते हैं सर कि 15 से 16 लाख रुपया में वो सारा कर्ज मेरा निपट जाए। वो भी पैसा मेरे पास नहीं है, हमारे जिया जी हैं, वही पैसा देंगे सबको। हमारा नाम विष्णु कुमार है, घर केशवपुर जमालपुर। पिताजी हमारे डेथ कर गए, श्री अनंतलाल अग्रवाल। करके जनता दरबार में पार्टिसिपेट करना है सभी एसपीस को पूरे बिहार भर में। उसी क्रम में हम लोगों ने दिसंबर का शेड्यूल एक निकाला है, जिसको कल हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें पहला जो आज जिसका शुरुआत हुई जमालपुर थाना से शुरुआत हुई। जमालपुर थाना में आज हम लोग उपस्थित यहाँ पे हुए, साथ में एसडीपीओ सदर, सर्किल इंस्पेक्टर जमालपुर और एसएचओ जमालपुर और उनकी सभी जितने पदाधिकारी हैं वो सब लोग यहाँ उपस्थित रहे। यहाँ पे 2 तरह की समस्याएं हम लोगों ने पब्लिक से जो बातचीत करी। एक तो व्यक्तिगत समस्या जो पब्लिक की किसी की व्यक्तिगत होती है कि किसी का कोई केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या कोई उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम। दूसरा जो आम जनता की जो प्रॉब्लम्स होती हैं पुलिसिंग को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के या फिर पेट्रोलिंग को लेकर के या चोरी की घटनाओं को लेकर के, वो सब हम लोगों ने सुना। यहाँ पब्लिक के द्वारा सुझाव भी बहुत दिए गए कि क्या इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, किस काम करके कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी यहाँ पे हुई है कि पब्लिक जो है पुलिस का सहयोग करने के लिए जो सूचना हम लोगों को मिलती है, इससे ये भी फायदा हुआ है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है और लोगों की तरफ से जो सूचनाएं हम लोगों को आएगी वो और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जो होगी उससे हम लोग बेहतर पुलिसिंग दे पाएंगे और कॉन्फिडेंस पब्लिक में हम लोग दे पाएंगे कि पुलिसिंग को लेकर के। प्लस यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी कर्मी मौजूद थे उनको भी हम लोग निर्देशित करेंगे कि जो समय समय पे पुलिस मुख्यालय के निर्देश प्राप्त होते हैं बेहतर पुलिसिंग को लेकर के, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, टीम वर्क से ही हम लोग कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और जितना भी जमालपुर का जो पुलिस का टीम है वो सब लोग जनता की समस्या को निराकरण के लिए लगातार काम कर रही है।
देखिए, एक कंप्लेनेंट यहाँ पे आए थे जो कि एक्सेप्ट कर रहे थे कि उन्होंने किसी प्राइवेट लोगों से कुछ अपना जरूरत पड़ने पे लोन लिया था, लेकिन वो इनफॉर्मल टाइप से लिया था। लेकिन अब ऐसा उनका कंप्लेंट है कि कुछ लोग उनको, जिनसे उन्होंने पैसा लिया था, वो सूदखोरी के नाम पे उनसे दबाव दे रहे हैं और पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें एकदम स्पष्ट गाइडलाइंस हम लोगों को प्राप्त है कि किसी भी तरह का लोन जो कार्रवाई होती है वो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड जो संस्था है, जो बैंक्स हैं या जो संस्था है, वही दे सकते हैं। प्राइवेट अगर किसी ने अपने व्यक्तिगत के लिए लोन लिया है तो उसमें सूदखोरी के नाम पे किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो, किसी पे दबाव दिया जाए, ये हम लोग एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस पर विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी सर, आज जो गांधी पहाड़ी वाला एरिया, तो उसमें भी बाइक पेट्रोलिंग कारगर रहेगी। बाइक पेट्रोलिंग सायरन के साथ करें और कोई इस तरह का एलिमेंट अगर लग रहा है तो उसको लेकर थाने पे आए, और लग रहा है कि आपको बिना नंबर की गाड़ी है, ट्रिपल राइडर है, लकुआ टाइप में चला रहा है गाड़ी, तो उसको भी गाड़ी इंपाउंड करके आप थाने पे लेके आइए। जब तक वो ओरिजिनल कागज नहीं दिखाएगा, मेरा कहना है कि इतना जगह है थाने पे, है ना, आराम। अच्छा, जो लग रहा है, मान लो उसमें डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है। जो लग रहा है कि अपना काम धंधा कर रहा है, कहीं नौकरी करता है, अपना वो मान लो शाम में लौट रहा है, 1% मान लो हेलमेट जिसने नहीं लगाया तो हिदायत करके आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो दिखने में लग जा रहा है कि ये लग रहा है कि उस तरह का है, ये बदमाशी ही करेगा, वो पहचान में आ जाता है उसको, और गाड़ी भी उसकी उस तरह की होगी कि वो एक झटके में आपको गाड़ी का कागज नहीं दिखा पाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करो, सब आप सबके लिए है। जब भी आप पेट्रोलिंग पे जाते हैं तो डिफ्रेंशिएट करिए, चिन्हित करिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, कोई भी रूल सबके लिए समान तरह से अप्लाई नहीं होता है। जो सहयोग करने वाले लोग हैं पुलिस का, उसके साथ आप अलग व्यवहार करेंगे। जो सहयोग नहीं करने वाले हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उसका आप अलग उससे व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। अगर आप जैसे पहले यहाँ पे कुछ कंप्लेंट आती थी, एक हमारे पास आप सभी लोग क्योंकि हैं, हर चीज़ पारदर्शिता के साथ ही हम लोग करते हैं और कोई शर्म भी नहीं है। अगर कोई हम लोग को त्रुटि होती है तो उसको एक्सेप्ट करने में हमको शर्म नहीं है। यहाँ पे कोई बैंक का कर्मी जाता था, वो हमको ईमेल किया कि सर हम आप लोगों को पता ही होगा कहानी, वो हमको ईमेल किया। ईमेल हमने पढ़ा, उसमें जब आया हमारे पास तो ईमेल हमने पढ़ा, उसमें कुछ लिखा था कि हम किसी बैंक में काम करते हैं और एक दिन हम इसी रोड से जा रहे हैं तो यहीं पे किसी ने हमको हाथ दिया, पुलिस वाले ने, कि हमको अंदर आप ले आइए, और वहाँ पे हमारा गाड़ी जब्त कर लिया। तो मेरा कहना है कि अगर वो बैंक में काम कर रहा है, आपने वेरीफाई कर लिया, अगर 1% वो हेलमेट नहीं भी लगाया है तो उसको हिदायत दे करके आप उसको बात कर लीजिए। वो लफुआ नहीं ना है, वो काम करता है। जी नमस्कार अजी। ये रोड की चौड़ाई उतनी सुविधा ना हो। दूसरा, दुकानें अगर मान लीजिए अतिक्रमण रोड पे आ गई है तो उसका, फिर उसके बाद दुकानों के आगे जो खरीदार होते हैं उनकी भीड़, तो बहुत सारी तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो एक हम ये कहते हैं कि डीएससी ट्रैफिक को हम बोल देते हैं, एक मीटिंग कर लो। मीटिंग में जो है जितने भी उस एरिया में स्टेक होल्डर्स हैं, मान लो तुम्हारा दुकान वाले हैं, टोटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं या ठेले वाले हैं, उन सभी के साथ एक बैठक कर लो। और ट्रैफिक रेगुलेट करना केवल सिपाही दे देने से नहीं होगा, इसमें जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई दुकानदार है, दुकान के आगे उसकी गाड़ी लगी, किसी पब्लिक की गाड़ी आई, अब वो चाहेगा कि मैक्सिमम गाड़ी उसकी दुकान के सामने आ जाए, मैक्सिमम बिक्री हो। लेकिन अगर थोड़ा संवेदन